स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसका, डिवाइड 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ डिवाइड करना है अमंग सलीम, कलीम और रहीम। तीनों में 150 रुपये डिवाइड करना है। कैसे? एक को इन दी रेशो ऑफ, यानी कि एक को जो मिलेगा वो 4 रेशो, दूसरे को उसको हिसाब से ज़्यादा मिलेगा 5 रेशो और तीसरे को मिलेगा 6। 4, 5, 6 के रेशो के हिसाब से आपने बेटा देखिएगा, तो 3 लोगों में ये रेशो इस हिसाब से आपने पैसे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे टोटल पैसे कितने थे। तो रुपीज़ कितने टोटल कुछ भी लिख सकते हो, टोटल अमाउंट लिख सकते हो। घबराना नहीं है कि आपने जो है ना वो वर्डिंग नहीं आ रही, आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल कितना अमाउंट? टोटल अमाउंट है बच्चों 150 रुपीज़। किस किस में डिवाइड करना है? रेशो बिटवीन। तो रेशो बिटवीन लिखेंगे हम 3 लोगों के दरमियान है। रेशो बिटवीन 3 लोग कौन कौन से? सलीम, कलीम और रहीम। सलीम रेशो कलीम, और कौन है बच्चों? रेशो रहीम। बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों ये। तो आपने क्या करना है, इन सब के रेशो है 4, इसके पास आएगा 5, इसके पास आएगा, रेशो डालना मत भूलना, 6। ठीक है, ये आपने लिख दिए। अब इनको करना है तीनों के रेशो को प्लस, हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। ठीक है बेटा, तो तीनों को हमने प्लस करना है, सबके साथ प्लस लगाना है। 4 + 5 + 6। ओके बच्चों, क्या किया आपने? सम ऑफ, सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखा, फिर तीनों के नाम लिखे और तीनों के नाम जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर लिखे। और अब करेंगे पहला स्टेप, सम ऑफ रेशो इन गिवन नंबर को प्लस करेंगे। 4 और 5 कितना होता है? 9। 9 और 6 कितना होता है बच्चों? 9 और 6 कितना होता है बच्चों? 9 और 6 होता है 15। ओके, सम ऑफ रेशो क्या आ गया बच्चों? 15। अब सलीम का हिस्सा निकालना है, तो सलीम का तो क्या लिखेंगे बच्चों? वर्डिंग बनाओ जल्दी से। शेयर ऑफ, हाँ शेयर ऑफ पहला कौन है? सलीम। ठीक है, जिसकी बारी आती रहेगी ना उसमें शेयर ऑफ डालते रहना है बस। तो शेयर ऑफ सलीम, सलीम के नंबर कितने? 4, तो हमने लिखा 4। टोटल अमाउंट, टोटल सम ऑफ रेशो कितना आया था? 15 लिख दिया। और टोटल अमाउंट कहाँ था? ये रहा 150 रुपये। ठीक है, सही है। अब बच्चों 2 तरीके होते हैं, आप कैंसिलेशन कर लो या मल्टीप्लाई। मुझे ऐसा लगता है मल्टीप्लाई करना मुनासिब है, तो हम लिखेंगे 4 × 150 और 4 × 150 डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों? 15। 40 कितना मिलेगा उसको? 40 रुपये। कितना मिलेगा सलीम को? 40 रुपीज़। ठीक है, तो बेटा सेकंड क्या है? शेयर ऑफ। शेयर ऑफ कौन है बेटा? कलीम। सही है। अब बेटा इसमें भी यही करना है, सेम, सिर्फ 4 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 5 अपॉन 15 × 150। अगेन प्रोसेस सेम, 5 × 150, 5 × 150 और डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 15 है, 50। आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 50 रुपीज़। अब थर्ड क्या है बच्चों? शेयर ऑफ रहीम। अब रहीम का क्या प्रोसेस है बच्चों? रहीम ने कितने रुपए? 6%। 6 आ गया। सिर्फ ये ऊपर के नंबर चेंज होते हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं होता। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही चलता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराओ बच्चों। 6 × 150 डिवाइडेड बाय 15, 60। सबके शेयर निकल गए 40, 50, 60। अगर बच्चों अगर इसको रीचेक करना चाहोगे ना, तो ये जितना भी अमाउंट है ना, अगर प्लस करोगे ना, आपका वही अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है? 150।
ये आ जाएगा, देखो करके देखो 40। चलो मैं इसको कैलकुलेटर से आपके तीनों अमाउंट करती हूँ और देखो अगर तीनों का अमाउंट 150 आ गया ना, समझो हमने कोई गलती नहीं करी। चेक करना भी सिखा देती हूँ आपको। 40 + 50 + 60 150 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की। लास्ट में चेक कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका आंसर। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्ले लिस्ट में चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 डाल चुके हैं, तो हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 976 रुपीज़ among A, B, C, D in the ratio 1, ratio 3/4, 3/5, ratio 7/10। मतलब डिवाइड करें, किसी को प्रॉफिट हुआ है, नाम नहीं दिए, ABCD करके 4 लोग हैं जिनको प्रॉफिट हुआ है 976 रुपीज़, ठीक है। 976 यानी कि 976 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कोई कारोबार में, ठीक है। अब किस हिसाब से इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 976 रुपीज़, डिवाइड करना है। पहला बंदा जो है A, उसको 1% यानी कि 1 हिसाब से। सेकंड वाला जो है B, उसको 3/4 प्रॉफिट में मिलेगा 3/4। तीसरा जो है C, उसको मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा 3/5। और चौथा जो है वो D है और उसको मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा 7/10। तो बेटा कैसे करेंगे, पहले हम क्वेश्चन राइट करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। तो बेटा क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा पहली फिगर क्या है, टोटल प्रॉफिट। देखो कभी भी घबराना नहीं, वर्डिंग में सबसे पहले जो वर्ड होता है ना वो यूज़ करो। तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट क्या है बच्चों, हमने लिखा प्रॉफिट। कुछ बच्चे ना ये वर्डिंग में घबराते हैं कि मैं हमें वर्डिंग नहीं आ रही इसलिए हम छोड़ दिया, ऐसा नहीं करें। ऊपर से देखो बेटा प्रॉफिट क्या है 976 क्या है बच्चों 9। सबसे आसान है बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत आसान है, ठीक है। 976 किसके दरमियान करना है, ABCD के दरमियान। तो ABCD के दरमियान करना है आपने, तो लिखेंगे शेयर, क्योंकि ABCD के दरमियान शेयर होगा ना, तो शेयर A रेशो B रेशो C और रेशो D, ठीक है। किस हिसाब से, पहले का रेशो 1, ठीक है, दूसरे का रेशो 3/4, तीसरे का है 3/5 और चौथे का क्या है 7/10। ओके बेटा, इसके बाद क्या करते हैं जी, बिल्कुल सही समझे, सम ऑफ रेशो यानी कि इन सबको प्लस करना है। देखो बेटा अगर ये सिंगल वर्ड होते ना मैं आराम से प्लस कर लेती, लेकिन ये अपाउंड में, तो बेटा अपाउंड का प्लस कैसे होता है पता है आपको जी। सबसे पहले तमाम बेटा एलसीएम क्या निकालते हैं, क्योंकि बच्चों ये अपाउंड में ना, अपाउंड वाले नंबर ऐसे तो प्लस नहीं होंगे ना। हमने देखो बचपन में भी करा था 3/4, 3/5, इस तरीके से हम प्लस करते थे, नीचे के नंबर एलसीएम निकालते थे। तो आज भी वही है बच्चों, और कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, एलसीएम निकाला, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 डाल देते, कोई मसला नहीं है। चलो 4, 1 तो लिखते ही नहीं है ना, 5 और क्या है बच्चों 10, सही है। 2 से निकालते हैं, 2 2 ज़ा 4, 5 नहीं जाता ऐसे लिखेंगे, 2 5 ज़ा 10। ओके हो गया बेटा। अब करना है 2 से, 2 1 ज़ा 2, 5 का 5, 5 का 5। अब कौन सा टेबलेंगे 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। क्या नंबर आए बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो बच्चों जो एलसीएम का नंबर लिखता है ना, उसको हम क्या करते हैं, हम पता है क्या करते हैं, उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई सबके साथ। कैसे लिखना है बच्चों 20, मुझे हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाय 20 लिखना है, हर नंबर के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना है बच्चों 20, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20। ओके, अब लिखने के बाद क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही समझे, मिस आप मल्टीप्लाई कराएंगी, हाँ बिल्कुल कराऊंगी 20। अब इनको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो नहीं करो, तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, सही है। 3 5 ज़ा 15, नहीं नज़र आ रहा, मिक्स हो रहा है, कोई मसला नहीं, मैं इधर करके भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। इसी तरीके से दूसरा वाला देखो बच्चों, 3/5 है मल्टीप्लाई बाई 20,
5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा कितना, तो बेटा करेंगे हम इसको 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे रेशो 12। अब लास्ट वाले का नंबर है तो लास्ट वाले भी यही कर देते हैं, कुछ नहीं करना बस बच्चों, देखो सिर्फ एक फ्रैक्शन उठाना है 7/10, देखो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के नंबर, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, सही है, 2 आ गया और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा क्या हो गया बच्चों 14। सब में यही करा है मैंने, सब में यही करा है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, सब में यही करा है, कोई मुश्किल, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल फॉर्म में नंबर आ गए, किस फॉर्म में आ गए, सिंपल फॉर्म में। अब प्लस कर सकते हैं आराम से, तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ रेशो, आराम से हो जाएगा। अब तो सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो क्या करते हैं बच्चों, इन सबको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करके बताते हैं आपको, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 14, इन सबको प्लस करके क्या आता है, कैलकुलेट करते हैं बच्चों ज़रा आपके लिए। तो बेटा प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 61, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 61, सही है। सम ऑफ रेशो कितना आ रहा है बच्चों, 61। अब सबका शेयर अलग अलग करके, सबका शेयर अलग, पहले है शेयर ऑफ ए, क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ ए। बच्चों एक निकाल के दिखाऊंगे ना, सब कुछ खुद खुद आ जाएगा। शेयर ऑफ ए, ठीक है। तो शेयर ऑफ ए में सबसे पहले ए का क्या है नंबर, ए का नंबर है बच्चों 20, ए का नंबर क्या है बच्चों 20, सही है। ए का नंबर 20 है, बी का 15 है, सी का 12 है और इसका ये है, ठीक है। और सम ऑफ रेशियो कितना है बच्चों, सम ऑफ रेशियो 61 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है 976, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आप कैलकुलेटर उठाओ, 20 मल्टीप्लाई बाय 96, ऊपर वाले नंबर क्या होते हैं मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 976, लिख लिया आपने। और आपका क्या आ रहा है बच्चों 19520, क्या आ रहा है बच्चों 19520, 19520 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 61, तो डिवाइडेड बाय 61 आंसर आ रहा है 320, क्या आ रहा है बच्चों आंसर 320। तो बच्चों मैं ये मिटा के लिख सकती हूँ, बिल्कुल मैं ये मिटा के लिख सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख देती हूँ 320 फर्स्ट वाले का शेयर है, ओके। तो बेटा इसकी तरह आप क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ ए हो गया ना, शेयर ऑफ बी, सही है बच्चों, बिल्कुल सेम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। बट 20 की जगह क्या लिख दोगे 15, 20 की जगह क्या लिख दोगे 15, वही सम ऑफ रेशियो 61, फिर वही मल्टीप्लाई बाय 976 प्रॉफिट, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों ऊपर के नंबर को जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपका काम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ आपको। मल्टीप्लाई बाय 976 और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय सारे 7 दबा दिए मैंने। अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है तो आपके पास आ रहा है 240, क्या आ रहा है बच्चों 240, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली 240 रुपीस, लिखना भूल गई तो आप लोग यहाँ पर रुपीस लिख देना और यहाँ पर भी रुपीस लिख देना। अच्छा जी, अब है शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी, बेटा ये भी एज इट इज़, इसमें भी कोई मसला नहीं है। सी 15 की जगह क्या चेंज होगा बताओ 12, 15 की जगह क्या चेंज होगा 12, 61 मल्टीप्लाई बाय 976, अगेन वही प्रोसेस, ये 18 ना लग रहा हूँ किसी को, 12 है, तो क्या करेंगे सेम प्रोसेस, 12 मल्टीप्लाई बाय 976 डिवाइडेड बाय 61, 192, क्या आ रहा है 192 रुपीज़, 192 रुपीज़। थर्ड है शेयर ऑफ डी, तो बेटा ये भी ऐसे ही करना है,
क्या चेंज होगा, सिर्फ 14 अपॉन 61 मल्टीप्लाई बाय 976। ओके, अच्छा जी, कैलकुलेटर हमने करना क्या है, 14 मल्टीप्लाई बाय 976 डिवाइडेड बाय 61, 2 to 4 यानी कि 224। बच्चों तीनों के शेयर हो गए, चारों के, सही है। अब आप सारे लिख सकते हो शेयर ऑफ ABCD और ये सारे आंसर साथ करके लिख सकते हो बच्चों, ये है आपका आंसर। 4 है जैद, बकर और उमर, ठीक है, जॉइंटली स्टार्ट अ बिजनेस। उन्होंने एक ज्वाइन करके बिजनेस स्टार्ट किया है, सही है, जॉइंटली स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर अ ईयर, 1 साल पहले, ठीक है, 1 साल पहले उसने, 3 लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। द गेन, उनको हासिल होता है अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 1230 यानी कि 1230, 1230 रुपये उनको प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है, तीनों को डिवाइड करना है, डिवाइड द अमंग ऑफ प्रॉफिट अमंग देम इन रेशो, उनके दरमियान ये रेशो के हिसाब से प्रॉफिट को डिवाइड करना है। कितना, एक को 14 रुपीज़ यानी कि जैद को 14, बकर को 15 और उमर को 12 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, इस हिसाब से उनको देना है, ठीक है। तो वही तरीका है, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, मैं सवाल इसलिए पढ़ के दिखा रही हूँ आपको ताकि हम उतारे ना, आप इसी में देख लो प्रॉफिट कितना है बेटा 1230। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिखती हूँ, कितना है, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट जी, प्रॉफिट है कितना था बेटा 1230, कितना है 1230 रुपीज़ प्रॉफिट है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों जी, किसके दरमियान है, जैद, सम रेशो किसके दरमियान है बच्चों, रेशो दरमियान है जैद है, ठीक है, और कौन है, बकर है, और कौन है बच्चों, उमर, इनके दरमियान है, ठीक है। लेकिन किस हिसाब से, हिसाब क्या है बच्चों 14, सही है, सिंपल फॉर्म है, बहुत आसान है, और 15 और क्या है बच्चों 12, सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब बुक से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए मैं बुक को साइड पे रख रही हूँ। अब शुरू करते हैं, ठीक है, ये आपको गिवन है, प्रॉफिट है 1230। अब उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे बच्चों इनको सम ऑफ रेशो, क्या लिखेंगे, सम ऑफ, थोड़ा डिस्टेंस करती हूँ, सम ऑफ रेशो क्या होगा बेटा जी, होगा 14 प्लस 15 प्लस 12, इन सबको करेंगे हम प्लस। तो बेटा प्लस करके आंसर देखते हैं क्या आता है, 12 प्लस 14 प्लस 15, चले ओके, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 40, क्या आ रहा है बच्चों 41, सही है। अब एक एक का शेयर, सेम वही क्वेश्चन है, सबसे पहले शेयर ऑफ जैद, शेयर ऑफ बकर, शेयर ऑफ उमर। सबसे पहले शेयर ऑफ जैद, ठीक है, क्या करना है जल्दी से बताओ जी, 14 अपॉन 41, 14 अपॉन 41, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना अमाउंट था 1230, ओके, सही। अब इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर उठाना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 1230, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 41, डिवाइडेड बाय 41, आप क्या है 420, क्या है आंसर 420, ये तो मिल गया जैद को प्रॉफिट में से, ठीक है। शेयर ऑफ बकर, शेयर ऑफ बकर, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस, कुछ मुश्किल नहीं है, अब तो आप लोग भी कर सकते हो जी। 14 की जगह क्या रहेगा 15 अपॉन 41 मल्टीप्लाई बाय 1230, ठीक है, सही है। अब क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर उठाना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1230 और डिवाइडेड बाय 41, 450, क्या आ रहा है बच्चों
50। बच्चों जब ये अपाउंड में नहीं होते ना तब बहुत इजी होता है, आपने डायरेक्ट प्लस करना है और प्रोसेस पूरा वही है। लेकिन जब अपाउंड में होते हैं तो फिर आपको उसको सबसे पहले इस फॉर्म में लेकर आना होता है, ये चीज़ याद रखना। अब आखिरी क्या है बच्चों, शेयर ऑफ उमर। शेयर ऑफ उमर सही है। और आखिरी है 12/41 मल्टीप्लाई बाई 1230। चलें ओके, कैलकुलेटर निकालना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 1230 और डिवाइडेड बाय 41 360। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 360 रुपीज़। और आपको शेयर ऑफ सबका पता चल गया, सब एक साथ कंबाइन करके लिख के आंसर लिख लेना बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 3 फिशरमैन, 3 जो है वो मछलियाँ पकड़ते हैं, माहीगीर वो हैं। उन्होंने फ़िश पकड़ी हैं, मछलियाँ पकड़ी हैं 690, यानी कि 690 मछलियाँ पकड़ी हैं उन्होंने। अब क्या होता है, इन द रेशो बिटवीन देयर फिशेस, उनके दरमियान इन मछलियों का रेशो बताना है कि किसने किस हिसाब से मछलियाँ पकड़ी हैं। एक ने पकड़ी 2/3, एक ने पकड़ी 4/5, एक ने पकड़ी 5/6। हाउ मनी फिश डिड ईच ऑफ देम, और हर एक के ऊपर कितनी मछलियाँ आएंगी इस रेशो के हिसाब से अगर चलेंगे तो। बेटा टोटल फिश कितनी थी, टोटल क्वेश्चन नंबर डाल दूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, टोटल फिश, टोटल फिश जी देखना पड़ेगा बुक में। 690 कितनी है, 690, ठीक है टोटल फिश है। अब किस हिसाब से पकड़ी है उन्होंने, 3 फिशरमैन है, 1 फिशर, तो मैं इसको ब्लैक से लिखती हूँ अच्छा लगेगा, ठीक है। अब 3 फिशरमैन है, रेशो बिटवीन फर्स्ट फिशरमैन, सेकंड फिशरमैन, एंड थर्ड फिशरमैन। ओके हो गया। अच्छा जी, पहले ने कितनी पकड़ी है, रेशो गिवन है आपकी बुक में, मैंने भी पढ़ के सुना है, हम देख लेते हैं दोबारा। 2/3, दूसरे ने 4/5 और तीसरे ने 5 कितना है बच्चों, 5/6, ठीक है। तीनों का मैंने उतार दिया। अब करना क्या है, वही वाला क्वेश्चन नंबर आपका जो अभी हमने करवाया था 3, सेम 3 वाले की तरह चलेंगे। नीचे के नंबर का निकालेंगे बच्चों एलसीएम, मैं निकाल के मिटा दूंगी क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। 3 5, 3 नहीं जाता, 5 नहीं जाता, 2 3 हो गया 6। अब 3 करते हैं, 3 1 3, 3 1 3। अब करते हैं 5 से, 5 1 5, क्या आ रहा है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 6 5 6 5 30, 30 आया ना। अब क्या करेंगे बच्चों, सेम उसी क्वेश्चन की तरह चलेंगे, हम 30 को लेकर जाएंगे सबके पास। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, ओके हो गया। 3 1 3, 3 10 30, 5 1 5, 5 6 30, 6 1 6, 6 5 30, ठीक है। अब क्या बचता है बच्चों, ज़रा चेक करो, हमारे पास यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 10, मल्टीप्लाई कराओ दोनों को। 2 10 20, 4 6 24, 5 5 25, ओके हो गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों जी, सम ऑफ रेशो, क्या लिखना है आपने, सम ऑफ रेशो, सबको करना है प्लस, क्या करना है सबको प्लस करना है, 20 + 24 + 25। तो कैलकुलेटर निकाल के इन सबको प्लस करते हैं, जल्दी से बताते हैं क्या आ रहा है।
तो बेटा है पहले 20 प्लस 24 प्लस 25 69। क्या आ रहा है बच्चों? 69। तो बेटा फर्स्ट फिशरमैन ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? फर्स्ट फिशरमैन फिश इट। बेटा फर्स्ट फिशरमैन फिश इट, फिर सेकंड फिशरमैन, थर्ड फिशरमैन, इस तरीके से उतारते जाएंगे बच्चों जो आप करते हैं। तो बेटा क्या करना है? फर्स्ट फिशर जो है वो 20 डिवाइडेड बाय बच्चों टोटल 69, और मछलियाँ कितनी पकड़ी हैं? 690। ठीक है, कैलकुलेट करें जल्दी से। 20 मल्टीप्लाई बाय 690 और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? 69। 200। क्या आ रहा है बच्चों? 200। पहले वाले ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? 200। अब सेकंड फिशरमैन इसी तरीके से बच्चों लिखो। हम सिर्फ आपके लिए सेकंड फिशरमैन फिश्ड, सही है, मैंने इक्वल टू डाल दिया, इसका मतलब है अगेन वही लाइन आ रही है, तो इसलिए मैं नहीं लिखूंगी दोबारा। अब लिखनी है बच्चों 24 69 मल्टीप्लाई बाय 690। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई कराना है अगेन। 24 मल्टीप्लाई 690 डिवाइडेड बाय 69, 240। दूसरे वाले ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? 240। अब तीसरे वाले ने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? अगेन यही लाइन आएगी, लेकिन लिखेंगे थर्ड फिशर मैन बाय फिश्ड। कितनी पकड़ी होंगी? अच्छा जी, 25 69 अपाउंड मल्टीप्लाई बाय 690। चले जी, कैलकुलेटर निकालें। 25 मल्टीप्लाई 690 डिवाइडेड बाय 69, 250। कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं उसने? 250। तो बच्चों इस सब की फिशेस के आप देख लेना नाम यहाँ से एक साथ लिखें, और यहाँ आ गया आपका आंसर। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन 5 हम करवा चुके हैं बेटा, अगली वीडियो में जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।